भाभी 500 रुपये चाहिए थे। भैया ने बोला था कि आपसे ले लूं। अच्छा, ये लो। भाभी पर ये तो 2000 रुपये हैं। हाँ तो क्या हुआ, कोचिंग जा रहा है, कुछ ना कुछ काम पड़ जाएगा। ये रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाभी। बहन, कौन था ये लड़का? अरे वो उनके मामा का लड़का था। मामा का लड़का? तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कोचिंग लेता है वो, यहीं पर पढ़ाई लिखाई करता है, क्योंकि स्कूल के बाद वो यहीं आ गया था। और ये उनका वैसे भी फेवरेट भाई है। तो तुम लोग इसे पैसे दे रहे हो ऐसे? अरे उसे जरूरत थी तो मैंने दे दिए, क्या हुआ। ठीक है, भाई मानते हो, भाई होगा, समझ सकता हूँ इस चीज को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उसका सारा खर्चा उठाओ। अरे भाई पढ़ने के लिए आ रखा है यहाँ पे, तुम्हारा कौन सा रहने का वो किराया दे रहा है। और दूसरी बात ये, पढ़ाई कर रहा, कमाता भी नहीं, 10 खर्चे उसके अलग होते होंगे, अपने घर से लाए पैसे। अरे बहन, तूने क्या ठेका ले रखा है या जीजा जी ने ठेका ले रखा है इसकी पढ़ाई का, इसके खर्चों का? और एक बात बता, उसने कितने पैसे मांगे थे? 1000 रुपये। और मैडम ने पता कितने पकड़ा दिए? 2000 रुपये। तेरे पे इतने पैसे आ रहे क्या? एक बात बता, जीजा जी पैसों का पेड़ उगाते हैं तो तोड़ तोड़ के तुम पैसे दे देते हो जिस मर्जी को। और मेरी बात सुन, अगर वो तुझसे 1000 रुपये मांग रहा है तो उसको 500 रुपये पकड़ाना। 1000 2-2000 देने का क्या मतलब है उसका? अरे वो करता क्या होगा इतना, बता मुझे, उसका खर्चा कितना होगा? अरे अय्याशिया करता होगा यहाँ पर, वो गांव का लड़का है, दूसरे शहर का लड़का है, दिल्ली में रहकर अय्याशिया लग गई, हवा लग गई यहाँ की। तो मेरी बात मान, इसका खर्चा वर्चा अपने पति को बोल के मना करवा। देखो भाई, अब ना तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अरे कभी वो फर्क नहीं करते मेरी फैमिली और उनकी फैमिली में। वैसे भी वो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, मैं कैसे उनका भरोसा तोड़ सकती हूँ। और जैसे आप कह रहे हो ना, अगर आपके अकॉर्डिंग चला जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर में रहने के लायक हूँ। कमाल करती है। अरे तेरा भाई हूँ, तुझे सही बात समझा रहा, उसके बाद तू मुझे ही बोल रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। देख मेरी बात सुन, सारा मेरे साथ बैठी हुई, ये खुद बताएगी। अरे हम दोनों का तो अभी कोई बेबी भी नहीं है, हमारे पता कितने खर्चे होते हैं घर के अंदर? 10 खर्चे होते हैं। और चलो मानता हूँ कि तुम्हारे भी अभी बच्चे नहीं हुए, लेकिन कल को तुम्हारा तो प्लानिंग करोगे ना फैमिली की। उसके बाद कितने खर्चे हो जाएंगे? या इसी मुस्टंडे खर्चा उठाते रहोगे तुम दिन रात? बताओ मुझे। देखो दीदी, बुरा मत मानो, मगर हर्षद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी वो मामा का लड़का है, कोई सगा थोड़ी है। और आज आपके परिवार में सिर्फ आप दोनों हो, कल के दिन आपका बच्चा होगा, आपके खर्चे और डबल होंगे। क्या अगर ये कल के दिन कुछ पढ़ लिख कर बन गया, आप इसके पास पैसे आ गए, तो क्या ये आपको पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दीदी, सगा ना सगा ही होता है और पराया पराया ही होता है। और आप चाहे दूसरों के लिए कितना ही कुछ कर लो, लेकिन कभी वो तुम्हारे सगे नहीं होते। एट दी एंड रिजल्ट यही आता है कि अपना अपना ही होता है। आप ना अभी से अपने कुछ पैसे सेविंग करना सीखो, कुछ पैसे बचेंगे, कल के दिन आपका परिवार और बड़ा होगा तो पैसे आपके काम आएंगे। अगर आप ऐसे ही इन जैसे बच्चों पे पैसे लुटाओगे ना, तो बस हो गया फिर। देखिए भाई, वो बहुत शरीफ है, वो सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान है उसका, फालतू की चीज़ों में नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और उनके भैया भी अच्छे से जानते हैं। तो आप ऐसा कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा रहेगा। अरे मेरी बहन, मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। मैं तुझे समझाना क्या चाहता हूँ, तू समझ क्या रही है? अरे तेरे तो सर के ऊपर से बातें जा रही है। मेरी बात सुन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चल ठीक है, तुम लोग उसका खर्चा उठाते हो, उसकी वेल्थ उठाते हो, उसे खाना पीना खिलाते हो, इस घर के अंदर तुमने पनाह दे रखी है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ ये सारी बातें, मुझे समझ आ रही है। हाँ, वो भी कम उम्र का लड़का है, पढ़ने के लिए आया है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी तो दो। उसके घर वाले क्या 1 रुपया नहीं भेजते उसको महीने का, जो तुमने पूरा ठेका ले रखा है कि भाई 1000 आज पकड़ा दी, 2000 आज पकड़ा दी, 3000 आज पकड़ा दी। हाँ, एक बात बता मुझे, चलो मानता हूँ जिया जी अच्छा खासा कमाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता 2000 3000 4000 से, लेकिन अपने बारे में तो सोच। अरे सगा भाई नहीं है वो जिया जी का, वो आका लड़का है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं है हम तो जानते भी नहीं है, मिला ही मैं पहली बार हूँ, रिश्तेदारी भी मुझे नहीं पता तुम्हारी कितनी बड़ी है कितनी नहीं। लेकिन मैं तो बस इतना एक कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे इतनी जल्दी पैसे पूसे देना थोड़े बंद कम कर दे, ज़्यादा पैसे मत दिया कर। देख भाई, अब ना तो बहुत बोल रहा है, इससे ज्यादा मैं सुन नहीं पाऊंगी। जैसे आप मुझे कह रहे हो, वैसे अगर मैं उसके साथ बिहेव करने लगी और वैसा ही अगर वो आप लोगों के साथ बिहेव करेंगे, तो आप लोगों को बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं होगा ना। और भाभी, आप भी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, इतना नहीं बोलना चाहिए आपको भी। अरे ये तो शुक्र है कि आप मेरे सामने कह रहे हो। अगर ये बातें ना वो सुन लेते या उनके कानों में भी पड़ जाती ना, तो वो क्या ही सोचते मेरे बारे में या हमारी फैमिली के बारे में। मेरे संस्कार तो कभी ऐसे नहीं थे भैया, आपके अंदर ये कैसे आया है? अरे चेतना, मेरी बात तो समझ बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे पैसे दे रहे ठीक है, लेकिन इतने थोड़ी देगी तू उसको। हाँ जी, तो क्या बातें हो रही है? आइए जी, आइए बैठिए। नहीं, मुझे नहीं बैठना। क्या बातें कर रहे थे आप लोग? कुछ भी नहीं,
इसको मैं बस समझा रहा था कि वो जो लड़का है उसको पैसे। अरे बस कीजिए, मुझे सब पता है कि आप लोग मेरे भाई के बारे में क्या बात कर रहे थे और अपनी बहन को क्या सिखा रहे थे। अरे माना वो मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो सगे से बढ़ के है। और इतना मैं कमाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए तो करता हूँ। आप उसे क्या सिखा रहे हो कि उसे पैसे ना दे? अरे वो छोटा है, अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, उसके लिए नहीं करूंगा, तो कौन करेगा उसके लिए? माना आप लोगों की सोच गलत है, लेकिन जिसकी सोच अच्छी है कम से कम उसको तो करने दीजिए। इस तरीके से तो मुझे कभी आप लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। जब आप लोगों को पैसे की जरूरत होती है या आपके परिवार में किसी को पैसे की जरूरत होती है, मैं मदद करता हूँ ना। और आप आके मेरे घर में अपनी बहन को क्या संस्कार दे रहे हो? किस तरीके से पैसे मत दो, क्या सिखा रहे हो उसे? आपको पता है इसका कितना गलत असर पड़ता है परिवार में? आप जो चीज उसे सिखा रहे हो, अगर वो वही चीज करे, मेरा परिवार तो टूट जाएगा। आप लोग तो सिखा के चले जाओगे, लेकिन मेरा पूरा परिवार तो बिखर जाएगा ना। भैया तो इसमें हम दोनों गलत क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। अभी आप 2 जने हो अपने परिवार में, कल के दिन आपका परिवार और बड़ा होगा, आपके बच्चे होंगे, हजारों खर्चे होंगे। और आपको तो पता ही है ना, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बहुत खर्चे होते हैं। और आप अभी से पैसे अपने उस भाई पे लगाए जा रहे हो जो कि आपका सगा भी नहीं है, मामा का लड़का है वो। और आजकल ना भैया कोई किसी का सगा नहीं होता। आप इतने पैसे जो उस पे इतना खुश होकर लगा रहे हैं, उनको 1000 की जगह 2000 रुपए दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जब आपका बुरा वक्त आएगा तो वो आपके साथ खड़ा मिलेगा? नहीं भैया, ये आजकल के बच्चे हैं, ये सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। और ये ना कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। और आजकल तो खून के ही रिश्ते सगे नहीं निकलते हैं, वो तो फिर भी आपका दूर का रिश्तेदार है। उस पे ना आप इन्वेस्ट करना फालतू में बंद कर दो। और मैं तो कहती हूँ आप अपने पैसे बचाओ, अपने फ्यूचर के लिए जोड़ो, और होने वाले बच्चों के लिए पैसे वगैरह जोड़ो। आप सारा छोड़ो जी, हम तो आपके अपने, हम आपको या इसको गलत सजेशन तो देंगे नहीं। सारा ने बिल्कुल ठीक कहा, आजकल तो खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते। और आप हो कि ऐसे पराये लड़के को अपने घर के अंदर रख रखा है। चलो ठीक है, आप उसको रेख देख कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा ना जी। अजय कब तक ऐसे दूसरों का भला करते रहोगे? वो कहते हैं ना कि जब हम सफ़र करते हैं प्लेन में कि पहले खुद की सीट बेल्ट बांधिए, फिर दूसरों को ध्यान दीजिए। पहले आप खुद पर तो ध्यान दीजिए जय जी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमाते नहीं हो, आप कमाते हो, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे पराये पे क्या विश्वास करना? अरे वो कौन सा आपका अपना है? अच्छा, तो आप लोग मुझे सिखाओगे कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। मानो मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरे लिए ना सगे से बढ़ के है। और मैं खुद चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख के ना एक बड़ा आदमी बने, अपने पैरों पे खड़ा हो और उस काबिल बने कि कल को ना उसको किसी की तरफ देखना ना पड़े, कि वो दूसरे की मदद कर पाए। और मेरी पत्नी, मैंने उसे बोला है कि उसको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो उसकी मदद करने के लिए। और आप लोग मेरी बीवी के बारे में क्या बोल रहे थे कि उसे पैसे बचाने नहीं आते, फिजूल खर्ची करती है। अरे जिस तरीके से उसने घर को संभाल रखा है ना, कोई लड़की नहीं कर पाती। जितने पैसे मैं देता हूँ उतने में गुजारा करती है, बल्कि उसमें से बचा भी लेती है। और आप लोग उसको किस तरीके की बातें समझा रहे हो? चेतना, मैं तुमसे एक बात तो कहना चाहूंगा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जरूर अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई और भाभी के संस्कार बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना दोबारा मेरे घर में मत बुलाना। और हाँ, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि रिश्ता खत्म कर लो, लेकिन इनको तभी बुलाना जब मैं घर पे ना हूं या कहीं बाहर गया हूं। समझ गए ना तुम? और आप लोग ये अपनी चाय खत्म कीजिए और निकल जाइए मेरे घर से। चलो फिर, हमें भी यहाँ पे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। चलो हर्षद।